आखिर बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी क्यों नहीं लेती हैं उद्योगपतियों से पार्टी चलाने के लिए चंदा। जी हां, पार्टी चलाने के लिए चंदा। आज के इस वीडियो में आपको प्रूफ के साथ दिखाने का काम करूंगा। और दूसरी खबर, आखिर बहन कुमारी मायावती जी की तरह दिखने वाली मायावती 2 के नाम से मशहूर रेखा रानी, जो बहुजन समाज पार्टी की बड़ी नेत्री हैं, उन्होंने ऐसा कौन सा कार्य कर दिया है जिसको लेकर के लोग तारीफ कर रहे हैं और उनके समर्थन में तालियां बजा रहे हैं। आज के इस वीडियो में दोनों खबरों पर चर्चा करूंगा और प्रूफ के साथ दिखाने का काम करूंगा। वीडियो दिखाऊं, प्रूफ के साथ खबरों को एनालिसिस करूं, उससे पहले चैनल पर आए नए दर्शकों को अपना परिचय दे देता हूं। नमस्कार, मेरा नाम हरेंद्र बसंत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं धम्मा भारत टीवी। तो देखिए, आपको बता दूं कि बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी पे उन पे हमेशा ये आरोप लगता है और लोग कहते हैं कि बसपा जो है पैसा लेकर के टिकट देती हैं, चंदा लेकर के टिकट देती हैं, 2 लाख 1 करोड़ तमाम आरोप लगते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि बहुजन समाज पार्टी में आपको बता दूं कि बहन कुमारी मायावती जी किसी से पैसा लेकर टिकट देने का काम नहीं करती हैं। जी हाँ, जब इलेक्टोरल बॉन्ड की चर्चा हो रही थी पूरे देश के अंदर, तो तमाम लोग, वो चाहे समाजवादी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, राजद हो, जदयू हो, तमाम पार्टियां जो है धन्ना सेठों से, उद्योगपतियों से चंदा लेकर के अपनी पार्टी को चलाने का काम करती हैं। लेकिन आपको बता दूं कि बहुजन समाज पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो उद्योगपतियों से किसी प्रकार का पैसा और चंदा नहीं लेती है। आखिर बसपा सुप्रीमो मायावती जी क्यों नहीं लेती हैं? आपको बता दूं कि मायावती 2 जो रेखा रानी बसपा नेत्री है, उन्होंने खुद बताया है, आप वीडियो में देख लीजिए। आपका जो मान सम्मान है ना बहुजनों का, वो उसे बहुत ऊंचाई पर रखती है, सर्वोपरि है वो उनके लिए। क्योंकि यदि उद्योगपतियों से, बिजनेसमैन लोगों से वो चंदा लेंगी तो उनके इशारे की कठपुतली बनकर काम करना पड़ेगा। वो बहन जी को स्वीकार नहीं है, फिर उनके हिसाब से काम करना पड़ेगा बहन जी को और हमारी पार्टी को, तो वो बहन जी स्वीकार नहीं करती हैं। इसलिए हमको हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि पे बैक टू सोसाइटी जो भी हमारे पास है, हमें अपने हाथ से ऐसा कुछ करना चाहिए कि हमारी पार्टी भी हमेशा ये एक सुरक्षा कवच के रूप में हमारी पीढ़ियों को भी मिलती रहे। तो सुना आपने किस प्रकार से जो रेखा रानी जी हैं, जो बहुजन समाज पार्टी की बड़ी नेत्री हैं, बुलंदशहर से आती हैं, उन्होंने किस प्रकार से जवाब दिया कि अगर बहन कुमारी मायावती जी धन्ना सेठों से, उद्योगपतियों से अगर चंदा लेती तो उनके इशारे पर चलना पड़ेगा, वो लोग जैसे कहेंगे उसके हिसाब से पार्टी को चलाना पड़ेगा, टिकट बंटवारा करना पड़ेगा। इसीलिए बहन कुमारी मायावती जी स्वतंत्र होकर के अपनी पार्टी को चलाती हैं। जी हाँ, एक और बात बता दूं आपको कि बहन कुमारी मायावती जी का पार्टी का पैसा जो है उनके जन्मदिन पर इकट्ठा होता है और सदस्यता शुल्क जो लगता है उसी पे पार्टी चलती हैं। बहन कुमारी मायावती जी को 15 जनवरी को जन्मदिन मनाया जाता है और उस दिन लोग जन कल्याणकारी दिवस के रूप में बसपा सुप्रीमो मायावती जी का जन्मदिन मनाने का काम करते हैं। उसके माध्यम से मायावती जी को जो है हर 15 जनवरी के दिन लोग जो है पैसा देते हैं, एक तरह से पार्टी को चलाने के लिए। और दूसरा, सदस्यता शुल्क जो चलाया जाता है बसपा के द्वारा, लोग सदस्यता ग्रहण करते हैं बसपा का, उनसे 1000, 500, 200, 400 जो भी बने उसके हिसाब से पार्टी को फंडिंग जाता है और इसी पे बहुजन समाज पार्टी का जो तमाम कार्यक्रम है वो होते रहते हैं अक्सर। तो ये आपको सीधा सीधा शब्दों में समझाने का काम किया रेखा रानी जी। और आपको बता दूं, एक और सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें मायावती 2 के नाम से मशहूर बहुजन समाज पार्टी की नेत्री रेखा रानी आपको बता दूं कि एक कार्य ऐसा कर दी है जिसको लेकर के उनको लोग तालियां बजाने का काम कर रहे हैं। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, तालियां इसलिए बजा रहे हैं लोग कि आपको बता दूं कि अभी हाल ही में वो कहीं जा रही थी, SIR के मुद्दों को लेकर के लोग को जो है SIR कैसे करना समझाने का काम कर रही हैं। और इस क्रम में आपको बता दूं कि जो रेखा रानी हैं गाड़ी से जा रही थी तो लोग एक्सीडेंट हो जाते हैं किसी के द्वारा और उसके बाद वो गाड़ी रोकती हैं। आगे का वीडियो आप खुद देखेंगे। देखिए वीडियो में तस्वीरों को देखिए,
सुनिए सुनिए रेखा रानी जी, एक युवक को देख सकते हैं तस्वीरों में पकड़ कर ले जा रही हैं गाड़ी में। वो घायल आदमी है, घायल लड़का है, और देख सकते हैं रेखा रानी जी की गाड़ी है, उस गाड़ी के माध्यम से उसको जो है हॉस्पिटल तक पहुंचाने का काम करेंगी जो बहुजन समाज पार्टी की नेत्री हैं रेखा रानी। देखिए तो वीडियो में देखा किस प्रकार से उसके हाथ को पकड़ कर जो एक्सीडेंट लड़का है उसको ले जा रहे हैं, अपनी गाड़ी में बैठा रहे हैं ताकि उसको हॉस्पिटल तक सुरक्षित तरीके से पहुंचाएं और ताकि उसका इलाज हो पाए। और ये वीडियो सोशल मीडिया पर रेखा रानी का ये जो वीडियो है काफ़ी तेज़ी से वायरल है और इसको लोग 3,63,000 लोगों ने देखने का काम किया और लोग सराह रहे हैं और कह रहे हैं कि नेता हो भैया तो कोई इनसे सीखे, ऐसे ही लोगों का मदद करना चाहिए। देखिए एक शख्स लिखते हैं उनके कमेंट में जाकर कि हमारा जीने का मकसद सिर्फ मानवता ही है, हजारों साल का रास्ता हमें बुद्ध नहीं दिया है, अपने नज़रों से ऐसी घटना देखा नहीं जाता है, इसीलिए हम तो अम्बेडकरवादी बोलते हैं। संवेदना के लिए दिल से जय भीम। बहुत ही सराहनीय और मानवता को समर्पित काम किया है आपने, प्रणाम कर रहे लोग, मानव सेवा से बहुत ही सराहनीय कार्य। तो तमाम जो बातें हैं सराहने का काम कर रहे हैं, तालियां बजाने का काम कर रहे हैं लोग रेखा रानी के सम्मान में। तो आपको बता दूं कि आज के इस वीडियो में आपको दो खबरों दिखाने का काम किया। पहली खबर जिसमें बहन कुमारी मायावती जी उद्योगपतियों से चंदा क्यों नहीं लेती हैं, उस पर उन्होंने जवाब दिया रेखा रानी जी। और फिर यही रेखा रानी जी आपको बता दूं कि किस प्रकार से एक युवक को मदद करते हुए जा रही हैं और मदद करके उसको सही सुरक्षित तरीक़ा से हॉस्पिटल तक पहुंचाने का काम की है रेखा रानी जी। और इसको लेकर के जानकारी के लिए आपको बता दूं कि इसको लेकर के तारीफ ही तारीफ हो रही है। आपको बता दूं कि बहन कुमारी मायावती जी भी मैंने किताबों में पढ़ा है, बहन कुमारी मायावती जी अपने जब नेता नहीं थी उस समय से बसपा सुप्रीमो मायावती जी इसी तरह के मदद करती आ रही हैं। हॉस्पिटलों में कई बार लोगों को मदद की है। मैंने उनका जीवनी जब पढ़ा, उस जीवनी में बसपा सुप्रीमो के बारे में पढ़ा तो ये पाया कि मायावती जी भी ठीक इसी तरह से अपने गांव और क्षेत्र के तमाम लोगों का मदद की। और एक बार बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने फॉरवर्ड क्लास के लोगों का मदद किया था, जान बचाने का काम किया था और लोग तारीफ कर रहे थे मायावती जी का। तो मायावती जी भी जैसे हैं ठीक उसी प्रकार के उनके नेता भी हैं। आपको बता दूं कि जैसा नेता होता है वैसे ही उनके समर्थक होते हैं और इसका कई उदाहरण मैं आपको देने का काम करूंगा। पहला उदाहरण चिराग पासवान, जैसा नेता होता है उसके हिसाब से उसके समर्थक भी होते हैं। मैंने कई उदाहरण आपको देने का काम करूंगा। चंद्रशेखर आज़ाद रावण को ही ले लीजिए। चंद्रशेखर आज़ाद रावण जिस तरह से तेवर दिखाते रहते हैं उसी तरह से उनके समर्थक भी हैं। बाकी उस पर कभी बाद में बात करूंगा, लेकिन आज के इस खबर को कैसे देखते हैं अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।